कि यही हो मोर राम, यही हो मोर राम, हरि हो मोर राम, हो राम हे बोली साचे दरबार की आज के आनंद की श्रोता सकल समाज की। आइए गोस्वामी जी ने एक रामचरितमानस में सूत्र लिखा क्या कि कर्णधार सतगुर ग्रहणारा, दुर्लभ साज सुलभ करि पारा। कर्णधार सतगुर ग्रहणारा, दुर्लभ साज सुलभ करि पारा। सतगुर ग्रहणारा, दुर्लभ साज सुलभ करि पारा। गोस्वामी जी ने लिखा कि कर्णधार सतगुर ग्रहणावा, और दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। और हमारे विजय प्रसाद भैया ऋषिग्राम के निवासी ही 50 मुद्राओं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। तो देखिए भक्त सतगुरु से कहता क्या है, 4 पंक्तियां, उसके बाद में प्रभु इच्छा तो कहना पड़ा तो संगारी के छाया। और हमारे संतलाल भैया जो बरहट के निवासी है 50 मुद्राएं समर्पित है, बोले सच्चे दरबार की। और हमारे कपिल कुमार भैया जो हरई के निवासी है 101 मुद्राएं परमात्मा के चरणों में समर्पित, बोले सच्चे दरबार की जय। तो संगारी के छाया सदा नंद महाराज, 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 सदा नंद महाराज। तो मां संगारी के छाया और सदानंद महाराज, और प्रथम वंदना आपकी स्वामी, तो पूर्ण कीजे संगारी के छाया प्रभु सदानंद महाराज,
ओ प्रथम वंदनाया की स्वामी पूर्ण कीजे काज, ओ पूर्ण कीजे काज सदा हम तुम्हारे सहारे। स्वामी पूर्ण कर दो काज सदा हम तुम्हारे सहारे। ओ पूर्ण कर दो काज सदा हम तुम्हारे सहारे, सदा हम तुम्हारे सहारे। स्वामी नाथ सी मझधार कोई का कई तो स्वामी नाथ सी मझधार का कई दो किनारे, खेल का कई दो किनारे। स्वामी नाव फंसी मझधार, खेल का कई दो किनारे, खेल का कई दो किनारे। कहते राम गुलाम प्रभु या तुमसे स्वामी कहते राम गुलाम प्रभु या तुमसे कहते राम गुलाम प्रभु या तुमसे विनती, प्रभु या तुमसे विनती। अधम शरीर नहीं यो गुण करे स्वामिया है अधम शरीर नहीं यो गुण करे। और हमारे अशोक कुमार भैया जो धौरहारा के निवासी 50 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की। कभी लिख रहा है कि कहते राम गुलाम प्रभु या तुमसे मिलती, अब बहुत अधम शरीर नहीं अवगुण की। और हमारे राम समुद्र भैया इसी ग्राम के निवासी हैं और हमारे ढोलक वादक को हाथों हाथ 101 मुद्राएं का पुरस्कार है। आशीर्वाद की याचना बोले सच्चे दरबार की। और हमारे मनसाराम भैया इसी खानपुर के निवासी 50 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की। आइए अभी हमारे भैया मान सिंह जी ने बताया कि लेखा जोखा कौन दिए थे, कौन गुप्त, धर्म गुप्त। अरे का बताई थी का हर इस ब्रह्मांड में हर प्राणी के पीछे शब्द गुप्त और चित्रगुप्त, उसी के प्रयास से ये जो कैमरा चल रहा है चित्रगुप्त, जिस तरीके से ये कैमरा चल रहा है हमारा तुम्हारा चित्र आ रहा है, उसी समय इस संसार में एक चित्रगुप्त नाम का दूत व्याप्त है जो हमारा तुम्हारा चित्र ले रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। दूसरा जो शब्द गुप्त है जो हम तुम बोल रहे हैं, एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं, तो उस दूत का नाम है सत्यगुप्त। और हमारे देवी भी भैया खानपुर के निवासी हैं, 51 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की। और अभी हमारे भैया जी ने बताया कि उपजय पुत्र पिता के कर्मा और खेती उपजय अपने कर्मा। कमाल है भैया। उपजय पुत्र पिता के धर्मा और खेती उपजे अपने। तो आइए कहना है 4 पत्तियां सतगुरु के चरणों में, क्योंकि कहा गया है साधु संतों ने दर्शाया है कि सतगुरु मिले तो भैया सब मिले, ओ नहीं मिला न कोई रामा।
गुरु भैया ये तो घर घर हो सतगुरु मिले तो सब मिले, नहीं मिला न कोई। माता पिता बंध गुरु तो घर घर। और कहा गया कि सतगुरु से सत्य ज्ञानी का भैया और जी पाई नी उपदेश सतगुरु से सत्य ज्ञानी का अरे जी पाई नी उपदेश सतगुरु से सत्य ज्ञानी का भैया अरे जी पाई नी उपदेश अरे काल के शीश पे पैर धरी भैया चले जाती मुझे देश सतगुरु से सत्य ज्ञान का जी पाई उपदेश तो काल के शीश पर पैर धरी चले जाए निज। तो कहना है कि दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं और दुनिया के सताए लोग वहाँ सीने से लगाए जाते यहाँ पर मतवाला महफिल होगी मस्ताने की हर शख्स वहाँ पर मतवाला और भरी भर के जामो इबादत के हर रोज पिलाए जाते सतगुरु भगवान की। आइए प्रसंग की ओर। अभी हमारे भैया जी ने बताया कि जिस समय यमदूत उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी को ले गए धर्मराज के दरबार में, तो धर्मराज से विनय निवेदन कर रहे हैं। इसी जगह पे मेरे मन में शंका है
देखिए और हमारे मित्र से यादव भैया जी की ओर से देसी ग्राम के निवासी भैया जी की ओर से 50 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की जय हो। आ देखिए इसी बात को लेकर के मेरे मन में शंका बन रही है। कि भरम मेरे मन में है भारी, कि भरम मोरे मन में है भारी, अरे सोच रहे यमराज भरम मोरे मन में है भारी। और हमारे ओम प्रकाश यादव और जीतू यादव दोनों महाभाव जी के द्वारा महान भाव जी के द्वारा 50-50 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की जय हो। भरम मेरे मनवा है भाई, भरम मेरे मनवा है भाई, सोच रहे यमराज भरम मेरे मनवा है धर्मराज के कक्ष में है, लेकिन यमराज सोच रहे, यमदूत सोच रहे कि प्रतिदिन हमारा काम है मृत लोक में आना और जीवों को ले जाना। तो यमदूत क्या सोच रहे हैं? तो सुमिर शारदा से उमासुत गज बदन बिना भैया विघ्न हरण शुभ करण सदा मंगल शुभ। तो सब लायक है नाथ सहायक, यो विनय करूं कर जोर हो, सब लायक हो नाथ सहायक और विनय करूं कर जोर। मेटिया मंगल भैया अरे ज्ञान बढ़ाई दियो मोरी सोच रहे मनमा है भाई। यमदूत सोच रहे कि प्रतिदिन हम इस संसार के जीवों को ले जाते हैं और आज इस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीव को भी लाए हैं, लेकिन आखिर है क्या? तो यमदूत अपने मन में विचार क्या करते हैं? कि ब्राह्मण का पंच भौतिक जौन शरीर प्रभु ने जो 5 तत्वों से रचा और नातेदार इष्ट जो मित्र हुआ सब देती जला। यमदूत सोच रहे हैं कि इस ब्राह्मण के शरीर के जो पंचभौतिक छत जल पावक गंगन समीरा और पंच रचित अधम इस शरीर को तो नाथ रिश्तेदार इष्ट मित्र मिल करके जला देते हैं, लेकिन अरे धर्मराज के समय जाकर धर्मराज के समय भैया अरे कौन नवावे शीश, अरे कौन नवावे शीश भरम बरमा है देखिए यमराज सस्ता प्रकट कर देते हैं यमदूत कि आखिर पंचभौतिक शरीर को यहीं पे जला दिया जाता है और जिसको हम ले करके आते हैं
तो हम भी नहीं जान पाते हैं कि धर्मराज के सामने इसको कैसे बुलकारा जाता है। आखिर पंच भौतिक शरीर यहीं पे जला दिया जाता है और संसार के लोग कहते हैं कि जीव हवा है। तो आखिर धर्मराज के दरबार में पूछ जांच किसकी होती है और कौन नरक में डाला जाता है और कौन इस योनि से बदल करके दूसरी योनि में डाला जाता है। तो आखिरी पंक्ति में कहना है, तो यमराज से कहा यमदूत, अरे स्वामी महदेव बताई, अरे नरक स्वर्ग कहीं का हो भलम हम रे मनिया। तो कौन जीव बन भई कुतियायो, कौन बैल बने जाए और कितने तत्वों से और हमारे रामरूप भैया जो खनवापुर के निवासी है 20 मित्रों का पुरस्कार है। आशीर्वाद प्रार्थना बोले सच्चे दरबार की जय। वो कितने तत्वों से जीव बना है भैया, अरे चरण झुकाई दिए शीश धर्म मोरे मनमा है भाई। के मन में शंका बन जाती कि जिस ब्राह्मण और ब्राह्मणी के जीव को धर्मराज ने बोला है कि इसको बैल का तन दे दिया जाए और इसको कुतिया का तन दे दिया जाए, आखिर ये कितने तत्वों से बना है। तो साधु महात्माओं ने बताया है कि जो कबीर का परम शिष्य होगा, जिसे कबीर के ज्ञान का अनहद ज्ञान का जिसे अनुभव है, उसके मतानुसार बताया गया है कि देखिए यमराज यमदूत से कहते क्या है, तो कहानी लगे यमराज और यमदूत शुभ ध्यान लगा, अरे 17 तत्वों से बना जीव सुनो मोरी बात चितला। बताया जाता है कि ये पंचभौतिक शरीर जिसे जलाया जाता है वो 5 तत्वों से बना है और जो इसके अंदर है जिसे यमदूत बांध कर ले जाते हैं वो 17 तत्वों से बना होता है। तो 5 तत्व तो सभी जानते हैं, छत जल पावक गगन समीरा और पंच रचित युवधम शरीरा। तो 5 तत्वों से तो भौतिक शरीर है, लेकिन इसके अंदर जो नरक और स्वर्ग का गामी होता है, तो कबीरदास का कहना है कि वो 17 तत्वों से बना होता है। तो आखिरी पंक्ति में कहना है, और हमारे राजेश कुमार भैया जो गंगागंज के निवासी है, भैया जी की ओर से 101 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की जय हो। और हमारे विदेश ड्राइवर इसी खानपुर के निवासी भैया जी की ओर से 21 मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की जय हो। तो कबीरदास का मत है कि जो जीव नरक और स्वर्ग का गामी होता है वो 17 तत्वों से बना होता है। मान सिंह भैया के लिए शरीर भी जी हुई है, तो ये जरूर बताएंगे कि वो 17 तत्व कौन है। और हमारे कौशल यादव जो खनवापुर के निवासी है, भैया जी के द्वारा 50 मुद्राएं समर्पित हैं, बोले सच्चे दरबार की जीव यहां से जाता है तो ये छोटा सा निर्गुण है, तो कहना है इस सरंगिया वाले का डेरवा, सरंगिया वाले का डेरवा, बता दे लहूर की मान की, सरंगिया वाले का डेरवा, बता दे लहूर की मान की।
भैया जी ने भी बताया कि इस संसार में छल है, इस संसार में तो छल है, लेकिन एक जगह छल नहीं काम कर रहा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि निर्मल मन सोई जन्म है पावा, निर्मल मन सोई जन्म है पावा, निर्मल मन सोई जन्म है पावा, अरे मोहि कपट छल इस संसार में छल कर सकते हो, लेकिन परमात्मा की अगर प्राप्ति करना है तो निर्मल मन सोहि जन मोहि पावा और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्गुण के रूप में कहना है कि सैया के हैं धमानवा, ए सैया के हैं धमानवा, तो गवनवा जैबूले साखिया, सैया के पर तक क्यों न जाते, ना जाने न मैं राती हो पाचक पर तक कुछ न जाते, ना जाते न मैं राती हो, पाचक पर कुछ न जाते, ना जाते राती हो। हमारे यहाँ जब लड़की की विदाई होती है तो कहा थे कि पाचक 5 दिन के पाचक होते हैं, 15 दिन का परपट होता है, 9 दिन की नवरात्रि होती है। कहते हैं कि नवरात्रि में विदा करेंगे, लेकिन जब वहां से गौन लेने आएंगे, अरे नौना चली है बहानवा, बहानवा जैबूले की हाथ की आंख में कजरा, माथ में बिंदिया, हो आंख में कजरा, माथ में बिंदिया, गले में हार सुहाई हो, हाथ में कजरा, माथ में बिंदिया, गले में कजरा सुहाई हो, गले में कजरा सुहाई मर धनिया, गले में कजरा सुहाई हो, गले में कजरा सुहाई हंसा का होते पाया नवा, ओ हंसा का होते पाया नवा, नवा बाबूले
पुर माई हो अरे दुनिया से होई गानी धानवा दुनिया से होई गानी धानवा कवनवा जइबू अभी हमारे भैया जी ने कटकिस गाया धोखा, तो चारों युगों पे प्रकाश डाला, तो चारों युगों पे हम प्रकाश डाले हैं। और मैंने जब बताया कि फूल से चार लोग मारे गए, तो भैया जी ने फूल के द्वारा जन्म करा दिया और कुछ नहीं था आपके पास। तो कहना है कि जब विष्णु ने वृंदा का जब सत दिगाया, तो वृंदा का सत दिगा नहीं, छल काम नहीं कर पाया। देख मिला कि सतयुग मां भई जालंधर की, सतयुग मां भई जालंधर की, कभी खोपड़िया बोली रे सतवंती के सत्य को भगवान भी नहीं मिटा सकता है, क्योंकि कहा गया है सती न पीसी पीसना, और जब पीसी तब राण, और संत न मांगी मांगना, और जब मांगी तब। तो सती तो पीसे पीसना अपने पति के साथ, और संत मांगता मांगना पर स्वार्थ के साथ। तो कहा गया है भगवान विष्णु ने वृंदा के सत्य को दिखा दिया, लेकिन लेख मिला हो सतयुग मां भाई जालंधर की, कटी खोपड़िया बोली रे। अरे त्रेता मां भाई मेघनाथ की, कटी खोपड़िया बोली रे। त्रेता में भाई मेघनाद की, अरे कटी खोपड़िया बोली रे। अरे द्वापर मां भाई बरबरी कटी, कटी खोपड़िया बोली रे। अरे कटी खोपड़िया बोली रे। अरे कलयुग मां भाई कमाल तेरी, कटी खोपड़िया बोली रे। कलयुग मां भाई कमाल केरी, अरे कटी खोपड़िया बोली रे। और मेरा
अरे देश राज्यो बाछ राज की तनी खोपड़िया बोली रे आइए, मैंने प्रसंग दिया था कि धर्मराज की सभा में यम का वीर छूटता है। इस कथा को भगवान शिव मां भवानी को श्रवण करा रहे हैं। हमारे भैया बताओ क्यों अप्सरा का नाम नहीं बताई? तो जहां पर यू लिखा हुआ पहले यमराज लिखा हुआ कि यम जो है फला नाम की अप्सरा को देख करके मोहित हो जाते हैं और उनका वीर स्खलित हो गया। मैंने एक का नाम बताया तो प्रयास करती हूँ, अरे नकलन गुद्दा मार देती हूँ। तुम कहते हो बंद गावत। आज जब वीर स्खलित होता है, मां भवानी पूछती है कि भोलेनाथ उस यम के वीर से कोई देवता प्रकट हुआ या यक्ष या किन्नर या गंधर्व या कोई दैत्य कौन पैदा हुआ? तो भूत भावन कहते हैं कि भवानी समय का इंतजार करिए और समय आने पर हम तुम्हें बताएंगे कि उस वीर से कौन जन्म लेगा। फिर मां भवानी से कहते क्या है कि सुनिए मां कि जहां पे वो जन्म लेगा वहीं से थोड़ा विस्तार से हम आपको श्रवण करा रहे हैं। तो मां भवानी से भूत भावन कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि कहा शंभु भगवान रे गिरजा सुनो ध्यान लगा भवानी से कहने लगे भूत भावन कि जम्बूद्वीप इस भारत खंड में कि मध्य देश से एक बसा भवानी सुन लीजिए चितलाई रे मध्य देश से एक बसा भवानी सुन लीजिए चितलाई रे मध्य देश एक बसा भवानी सुन लीजिए चितलाई हाँ चितलाई रे व्रत नामक भूत रे जिनकी आथा मां भवानी से भूत भावक कहने लगे कि जम्बूद्वीप खंड भारत में मध्य देश पड़ता है। उस मध्य देश की राजधानी में प्रेव्रत नाम का एक राजा है। भवानी ने कहा फिर क्या हुआ प्रभु? तो भूत भावन देखिए कहते क्या है? क्या कहते हैं? कि प्रिय व्रत श्री महाराज धर्म पारंगत राजा ओ भैया नीतिवान गुणवान धर्म की कीरति छा कि
मंत्री दुई भूपति के आहे जो बहुत चतुर होशियार। और हमारे सूरजभान सिंह दादा जो खानपुर के निवासी भैया जी की ओर से क्या मुद्राएं समर्पित बोले सच्चे दरबार की जय। तो मंत्री दुई भूपति के आहे भैया जो चतुर और होशियार और धूर्त कुशल नाम दे। धूर्त कुशल नाम दे भैया अब तो लिखा है वेद बहार भवानी सुनी लीजिए कि तेव्रत नाम राजा के धूर्त और कुशल नाम के दो मंत्री हैं जो राजा के सम बराबर एकदम चतुर नीतिवान गुणवान। माँ भवानी कहने लगी फिर स्वामी क्या हुआ? तो भूत भावन कहते हैं कि प्रिय व्रत भूप के रहे अरे मैं सुनो तु महारानी और रूपवती गुणवान रूप को सके बखान। इतनी बात सुना स्वामी की तो माँ जी कहे सुना इतनी बात कहे इतनी बात कहे बोले तो माँ जी कहे सुना कि स्वामी मेरे मन में इच्छा है। तो भूत भावन कहने लगे क्या? तो भवानी देखिए कहती क्या है आखिरी पंक्ति का आखिरी पंक्ति है समय खत्म है तो आखिरी पंक्ति में कहना क्या है? क्या कहना? तो कहा मां कर जो अरे मंद बुद्धि प्रभु थोरी और भैया हो रामा धई के चरणन पर माथ ओ नाथ तुम भी सुनो
विवाह। तो विजय सिंह कहें इस राजा की कन्या जो भयो भूप संध्या। ओ राम गुलाम सजन घर आई, ओ राम गुलाम सजन घर आई। ओ भैया अरे पूरे भई मन चाह भवानी सुन लीजिए भवानी सुन लीजिए राम, भवानी सुन लीजिए राम। अब तो कहे बिना संहार भवानी सुन लीजिए राम। सच्चे दरबार की भैया की पैसा कोई दे भैया। और हमारे आइए इसी जगह से वाणी का विराम है और हमारे भैया मान सिंह का प्रोग्राम है। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की, आज के आनंद की